जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है। उनके बीच हर्षोल्लास बढ़ाने का, उनके जीवन के अंदर तरक्की लाने का त्योहार होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट जरूर देता है। राखी पर बहनों को उपहार देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और भाई भी अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए चीजें अच्छी हो और उसके जीवन के अनुसार लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस साल यह पर्व रविवार को मनाया जाएगा। भाई बहन के इस त्योहार को तैयारी बहनें पहले से ही शुरू कर देती है और राखी पर बहनों को उपहार देने की परंपरा भी कई सालों से चली आ रही है। तो बात करते हैं उन चीजों की कि बहनों को भूल कर भी ऐसे गिफ्ट आप नहीं दे, अन्यथा बहन और भाई दोनों के जीवन पर संकट आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहला, काले कपड़े। रक्षाबंधन पर दोस्तों, अगर आप इस बार बहन को काले कपड़े देने की सोच रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाएं, क्योंकि किसी भी तरह के काले कपड़े का रंग, कोई भी कपड़ा बहन को नहीं देना चाहिए। काला रंग हिंदू शास्त्रों के अनुसार अशुभ बताया गया है। इस रंग का जुड़ाव सीधे दुर्भाग्य से होता है और इसे कष्ट का रंग भी माना जाता है। इसलिए बहन को भूल कर भी काले रंग के वस्त्र आप गिफ्ट के अंदर न दें, अन्यथा बहन और भाई दोनों की जिंदगी के ऊपर कष्ट देखना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, जूते चप्पल भी देना। अगर आप जूते चप्पल अपनी बहन को गिफ्ट कर देते हैं तो ऐसा जूते चप्पल, क्योंकि दोस्तों जुदाई का प्रतीक होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आप जूते चप्पल सैंडल आदि गिफ्ट करते हैं तो भाई बहन के बीच, उनके प्रेम के बीच, उनके रिश्ते के बीच दूरियां आ जाती है और मन मुटाव आ जाता है। इसी वजह से कभी भी बहन को जूते चप्पल नहीं देना चाहिए, ताकि दोनों के मध्य परस्पर प्रेम देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का मन मुटाव देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, आप बहन को सारे कपड़े आदि करवाते हैं तो कपड़ों के साथ साथ उनसे जुड़ी चीजें भी आप जरूर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस रक्षाबंधन को और खूबसूरत बनाने के लिए अपनी बहन को रुमाल भूल कर भी नहीं दें। अगर आपके मन के अंदर भी है तो आप तुरंत रुमाल को अपने गिफ्ट के अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों उपहार स्वरूप मिले गए रुमाल कभी भी किसी के काम नहीं आते हैं, बल्कि उसके जीवन के अंदर नकारात्मकता को लेकर जाते हैं। इसी वजह से कभी भी बहन को गिफ्ट के तौर पर रुमाल नहीं देना चाहिए, ताकि उनके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले, न कि उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्य आए। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी भी बहन को कभी भी गिफ्ट के तौर पर नहीं दी जाती है। अगर आप घड़ी बहन को गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो उनका समय रुक जाता है, उनको दुर्भाग्य के अंदर वृद्धि हो जाती है, और आप घड़ी देते हैं तो आपका अच्छा समय भी उसी समय से समाप्त हो जाता है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहन को भूल कर भी आप घड़ी गिफ्ट के अंदर न दें, ताकि किसी प्रकार का दुर्भाग्य आपको देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दौरान बहनों को आप रक्षाबंधन पर नुकीली और धारदार चीजें भी गिफ्ट के तौर पर न दें। उदाहरण के लिए मिक्सी, नायर सेट, कांच, फोटो फ्रेम, इसी के साथ भी तौलिया भी बहन को गिफ्ट न दे। इसे बहुत अशुभ माना जाता है और देखते ही देखते उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के नुकसान देखने पड़ते हैं। इस वजह से आपको रक्षाबंधन के दौरान ऐसी चीजें गिफ्ट नहीं देनी चाहिए जो कि आपके बहन के जीवन के अंदर दुर्भाग्य को लेकर आए। इसी तरह दोस्तों, आप बहन को कांच का सामान भी गिफ्ट के तौर पर रक्षाबंधन के दौरान न दें, क्योंकि अगर आप कांच का सामान देते हैं तो दोस्तों कांच के साथ राहु बहन की जिंदगी के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह राहु दुर्भाग्य का घोतक होता है। आने वाले समय के अंदर अगर वह कांच का सामान टूट जाता है तो आपको दुर्भाग्य देखने को मिलता है और वह दुर्भाग्य बहन के जीवन को बर्बाद करने का कार्य करता है। और कोई भी भाई नहीं चाहता कि उसके माध्यम से उसके बहन का घर बर्बाद हो। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके बहन के घर के अंदर सौभाग्य आए। तो आप क्या करें, बहन को पूजा के बाद कुछ रुपए जरूर दें, ताकि बहन की जीवन के अंदर, चाहे आप 10 रुपया, 1 रुपया दें या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी रुपया दें, आप उन्हें देते हैं तो आपके बहन के जीवन के अंदर
अपने आप ही माता लक्ष्मी बढ़ती है और माता लक्ष्मी की विशेष तौर से कृपा देखने को मिलती है और माता लक्ष्मी की वजह से उसके जीवन के अंदर आने वाला सारा अंधकार हट जाता है और जीवन के अंदर सुख समृद्धि अपने आप ही व्याप्त हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उनकी थाली के अंदर कुछ रुपए जरूर रखने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।